ठीक है जावेद साहब, आपको क्या लगता है 14 मई को इंतखाबात करवाने का फैसला अपनी जगह बजा है, ये कहा जा रहा है, तो क्या इंतखाबात हो पाएंगे 14 मई को? देखो, बुनियादी तौर पे कल जो हम गुफ्तगू कर रहे थे कि पाकिस्तान बंद गली में है, तो आज भी बंद गली में है। उसको रास्ता निकालने की अगर कोई कोशिश भी होती है तो उस कोशिश का कोई नतीजा नज़र इसलिए नहीं आता कि सियासत में अगर आप सियासी रवैया नहीं रखेंगे और सियासत के बेसिक असूल से मफरूरी रखेंगे और अपने आप को गब्बर सिंह समझ के ये समझेंगे कि जनाब के इलेक्शन का नाम गब्बर सिंह है, तो आप डरेंगे उससे, तो फिर नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। मौलाना फजलुर रहमान ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बुनियादी तौर पे मसला वो है क्योंकि मियां नवाज शरीफ मदीना से बैठ के तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते थे। बुनियादी तौर पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है और उसका मतलब ये था कि हमने बातचीत का रास्ता अख्तियार नहीं करना। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब भी बड़े अदब के साथ गलत कर रहे हैं। अदालत है, अदालत ने एक फैसला दिया, आइन और कानून के मुताबिक फैसला करें। क्या होगा बाद में देखें, आइन और कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। अगर सियासतदान अपना मसला हल नहीं करना चाहते और मौलाना फजलुर रहमान इस सोच के साथ 2 सीटों के साथ जो अपनी दुकान चमक रही है, उनकी दुकान बंद होती उनको नजर आ रही है कि इमरान खान को हमने सियासत के ही अहल नहीं समझते, हम उसको सियासत से बाहर करना चाहते हैं। जो बंदा पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह, उसको आप ये कह रहे हो और आपकी 3 सीटें हैं और उसका भी आपको नहीं पता कि आप जीत भी सकते हैं कि नहीं जीत सकते। मौलाना फजलुर रहमान के बारे में तो सब जानते हैं ना कि एक दफ़ा ही हुकूमत से बाहर रहे तो लागू उनको समझ गई है, अब उनको गवारा नहीं है। बुनियादी तौर पर जो नुक्ता है वो इलेक्शन है वो, और इस तरफ इलेक्शन उनके लिए गब्बर सिंह बन गया। जिस तरह पिंडों में डराया जाता था बेटा सो जा गब्बर सिंह आ जाएगा, इनको डराया जाता है कि बेटा इलेक्शन आने वाला है, ये घबरा जाते हैं इलेक्शन का नाम सुनते ही। फिर आइन को वो आइन नहीं समझते, अजीब मंतके देते। बड़ा सिंपल सा सवाल है कि 90 डेज में इलेक्शन होने थे, इतनी कहानी होनी नहीं थी, आप चुप करके इलेक्शन कराते। इधर 1 यूनिट की भी बात हुई, भाई आप 1 यूनिट तो खुद डिक्लेयर कर रहे हैं। 14 करोड़ के सूबे को आप पैसे नहीं दे रहे इलेक्शन के लिए, जो आईनी रिक्वायरमेंट है, सिक्योरिटी नहीं दे रहे जो आईनी रिक्वायरमेंट है, तो और 1 यूनिट क्या होता है? अच्छा, इससे ज्यादा 1 यूनिट की क्या डेफिनेशन होगी? जावेद साहब, इफ्तिखार साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। सब बुनियादी तौर पे आप सियासत करें, मेहरबानी करें, गब्बर सिंह की तरह डरे मत, ना उससे डराएं। चलें ठीक है जावेद साहब, इलेक्शन से डरे मत, इलेक्शन में जाएं, इलेक्शन आपको खुद रास्ता देगा। ठीक है जावेद साहब, आप बताइए कि शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि मुज़ाकरात आइन से बालातर नहीं है, यानी कि बात वहीं आ गई, 90 दिन वाली बहस बरकरार है, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं है, मुज़ाकरात के लिए टेबल पर नहीं आएगी? नहीं, वो तो तैयार हैं, लेकिन उनको पीडीएम की सीरियसनेस नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि अगर सीरियसनेस होगी तो उसके बड़े तरीके हैं। आप 10 मिनट का काम है ये कि अगर जिस तरह आसिफ जरदारी साहब ने कहा था कि 2 महीने पीछे आ जाएं, 2 महीने पीछे आते हैं तो बात उसी वक्त ख़त्म हो जाएगी। लेकिन बुनियादी तौर पे जब आप फिर बार बार मुझे बात करते अच्छा नहीं लगता कि ये इलेक्शन से मफरूरी है, सारी लड़ाई इस बात की है क्योंकि उनको पता है कि इलेक्शन में उनकी हार यकीनी है। ये तो राना सनाउल्लाह साहब खुद कह चुके हैं, मान चुके हैं। जब आपकी हार यकीनी है तो आप इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते, इसलिए आपने ये लड़ाई लड़ रहे हैं और ये खेल खेल रहे हैं ताकि लड़ाई इस हद तक जाए कि वज़ीर आज़म साहब नाअहल हो जाएं। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की अपनी स्टेटमेंट है ना। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, उसके अगर उसके फैसले से अगर 10 वज़ीर आज़म भी नाअहल होते हैं तो हो जाएं। सुप्रीम कोर्ट की बेहरुमती नहीं होनी चाहिए, यह मोहतरम नवाज शरीफ का कहना है, मेरा नहीं है कहना। तो ये होगा, कानून और आइन को अपना रास्ता बनाना पड़ेगा। मेरे चौधरी साहब ने 2-3 बातें की हैं, मैं उसका जवाब देना मुनासिब समझता हूँ कि उन्होंने बात की है जी सुप्रीम कोर्ट बड़ी बहुत आला चीज़, सॉरी ये पार्लियामेंट जो है ना, बड़ी इसकी इज़्ज़त आबरू सुप्रीम कोर्ट से बड़ी है। काहे की इज़्ज़त आबरू बड़ी है? राजा रियाज साहब ने जो तकरीर की है वो सुन ले, कितनी की इज्जत की है उन्होंने आपके पार्लियामेंटेरियन। ठहर जाए, जजेस को रहने, हम पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं ना।
यही लीडर, आप जनरल बाजवा को आपने 10 तो गिना दिए, आपको नहीं पता ये पीडीएम कैसे बनी थी, किसके कैसे नो कॉन्फिडेंस हुआ था। शहबाज शरीफ ने कितनी मिन्नत तरला करके की थी, किस तरह मियां नवाज शरीफ गए थे, राजा राजा तो सबको पता है। आशीर्वाद ना होती तो माशाल्लाह अभी तक शहबाज शरीफ जेल के अंदर होते, हमदा शहबाज जेल में वो जगह काट रहे हैं जिसने जाना वो घर बैठा हुआ है, वो बाल्टी पहन के फिर रहा है। आज अगर आप बाल्टी उतार के जेल भेजिए उसको यार, वो बाल्टी पहन के फिर रहा है जिसने जेल भेजा। जावेद साहब आप बताइए, बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं चौधरी अनवारुल हक साहब। ये सरप्राइज़ नहीं है, बड़े पुराने सियासतदान हैं, इनके वालिद साहब जिस तरह चौधरी साहब ने बताया भी बहुत पुराने पॉलिटिशियंस हैं, पीपल्स पार्टी से हमेशा उन्होंने सियासत की है। पीपल्स उनकी वफ़ात के बाद ये फिर तहरीक इंसाफ में आ गए और इनके भाई का भी बता दिया, भिंबर से इनका ताल्लुक़ है। लेकिन कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो सरप्राइज़ हुआ है, हमेशा एजेके में उसी की हुकूमत रही है जहाँ जिसकी हुकूमत हमेशा इस्लामाबाद में रही है। बस इतनी सी बात आपको समझ जाना चाहिए कि जैसे ही प्राइम मिनिस्टर को सुप्रीम आज़ाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया, उसके बाद एक बात तो नज़र आ रही थी कि पीटीआई टूट जाएगी, उसमें फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा। एक बैरिस्टर सुल्तान बना रहे थे, दूसरा फॉरवर्ड ब्लॉक इन्होंने बनाया और इट वाज नॉट ए सरप्राइज। ये बैक्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट है, पीडीएम शामिल है, उन्होंने अली ऐलान कहा है कि पीडीएम के साथ मिलकर हुकूमत की है। तो ये एक बिल्कुल वही टिपिकल 70s 80s 90 वाली पॉलिटिक्स का एक बिल्कुल खुला नमूना है जो आपको 2023 में पेश आया। ठीक है, इसलिए देयर इज नथिंग सरप्राइज।